Hello, good morning, student of class 8. Myself, Saurav Srivastava, started going to teach you SST Civics Chapter 1, page number 4, from Power of the People. The words, we the people of India, हम भारत के लोग, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution imply that our constitution has been prepared and given authority by the representative of the people. The constitution is the supreme document of our country. Power of the people, लोगों को ये शक्ति दी गई है कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज कर सकते हैं और पूरी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर सच एज प्रेसिडेंट और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा. इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री. सिंस इट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपुल, द पीपुल हैव द अल्टीमेट पावर. इट मीन्स संविधान की जो शक्ति है, संविधान की जो पावर है, असली किसके हाथ में है? द पीपुल ऑफ इंडिया. द पीपुल ऑफ इंडिया. सोवरिन, इंडिया इज अ सोवरिन नेशन. India is a sovereign nation. India is a sovereign nation. This means India एक sovereign nation है. This means that it is independent and has right to take its own decisions in all matter. Sovereign का मतलब होता है कि इंडिया एक independent country है, स्वतंत्र देश है, जिसके पास हर एक मैटर में डिसीजन लेने की पावर है, चाहे वो मैटर इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, देश के अंदर का हो या देश के बाहर का हो. सोशलिस्ट, इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ सोशलिज्म विच सीक्स टू गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूज द कंट्री रिसोर्सेज. सोशलिस्ट का मतलब होता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के लोगों को सोशलिस्ट की शक्ति प्रदान की है. इसके अकॉर्डिंग हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह के रिसोर्सेज में दी जाएगी. इट इन द लॉन्ग रन दिस विल हेल्प रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. इससे क्या होगा कि अमीर और गरीब के बीच जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंसेज हैं, उसे कम करने में हेल्प मिलेगी. सेकुलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. In Indian constitution, secular is a very important word. Secular, India is a secular country. India is a secular country means all the country have no religion, or it means the state of India have no religion. The country India is not called a Hindu country. India is not called a Muslim country, not called a Buddhist country, not called a Christian country, because India is a secular country. हर एक धर्मों का यहाँ पे equally value है. Because The India is a secular country. This means that the all religion are treated equally. इंडिया में हर एक धर्म समान है. There is no state religion. यहाँ पे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा. No religion is considered more important than other. कोई भी धर्म दूसरे धर्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. Here state do not mean the government. यहाँ पे धर्म के आधार पे किसी भी तरह की गवर्नमेंट नहीं बनेगी. ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी सच एज अ कंट्री एंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट. वहां पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा. सो इफ वी कुड थिंक ऑफ द स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एक स्टेट को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं, अगर हम एक स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं, देन द गवर्नमेंट वुड बी इट्स मैनेजमेंट टीम. तो गवर्नमेंट ही वहां की क्या होगी? मैनेजमेंट टीम होगी. नाउ कम टू डेमोक्रेटिक. द पीपुल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. डेमोक्रेटिक का मतलब इंडिया के वो सारे लोग जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं, वो सभी लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शंस हमेशा होते रहते हैं. एंड द पीपुल कैन चेंज अ गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाई विथ इट. अगर लोग अपनी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो उस गवर्नमेंट को वोट के थ्रू वो रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज कर सकते हैं. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इसलिए इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतांत्रिक देश कहा जाता है. रिपब्लिक. The Constitution of India provides of an elected head of state who is known as the president. रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र. ठीक है, तो इंडिया का अपना संविधान है. संविधान के अकॉर्डिंग जो पूरे देश का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा. द प्रेसिडेंट सर्व्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड हिज ऑफिस इज नॉट हेरिडेटरी. प्रेसिडेंट के भी अपने कुछ राइट्स होंगे, उस राइट्स का वो गलत यूज नहीं कर सकता है, लेकिन ये देश का सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दस इंडिया इज अ रिपब्लिक. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है? रिपब्लिक. मतलब राष्ट्रपति होते हुए भी सुप्रीम पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती. जस्टिस. द फार्मर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू बिल्ड अ सोसाइटी इन विच एवरीवन गेट जस्टिस. फार्मर्स. फ्रेमर्स.
संविधान बनाने वालों ने ये ध्यान दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय गरीब और अमीर लोगों का ध्यान रखा जाए, जाति के आधार पर जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसे दूर किया जाए। तो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए उन लोगों ने जस्टिस वर्ड यानी कि फेयर ट्रीटमेंट का यूज किया स्कीम, और कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन बने जिसके थ्रू अमीर गरीब जाति के बंधन को तोड़ा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ। नियम बनने के बाद, नियम बनने के पहले या नियम बनने के बाद सभी सिटीजन जो इंडिया के हैं सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सीक्स टू इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। ऐसे सारे लोग जो इकोनॉमी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे या फिर सोशल स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बैन किया गया। द achieve this the constitution have provision for giving extra help and facilities to the weaker section of society। इसलिए हमारे समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष या हम कह सकते हैं स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल टू इम्प्रूव द सोशल स्टेशन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर्स, किसानों के लिए अनटचेबल लोगों जैसे छोटी जाति के लोग, लिस्टेड एंड शेड्यूल कास्ट जैसे कि जो लोग एससी में आते हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं या अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सब लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए इन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स लिबर्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, बिकॉज दीज आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी। इन सब का यूज सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखा है। वी विल डिस्कस these points on tomorrow. You will make a note using these points: power of the people, sovereignty, socialist, secular, democratic republic, justice. Use these points and make a note. I will check it tomorrow. So thank you for today. Thank you so much.